अजीजान मोहतरम, मुक़द्दस कुरान की जिस आयत मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, इमाम इश्क मोहब्बत के शेर के साथ उसका तर्जुमा कर देना चाहता हूँ कि वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अजीजान मोहतरम, आज ये मेरी नौजवान नस्ल, ये मुसलमान मजहब इस्लाम के रास्ते से हटकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से दूर होता जा रहा है। न जाने इस सोई हुए मुसलमान ने किस किस को अपना रहनुमा ये मानने के लिए तैयार है, किस किस के रास्ते पर ये चलने के लिए तैयार है, किस किस की नकल ये करने के लिए तैयार है। इसके दिल में नमाजों की तड़प नहीं है, इसके दिल में नमाजों से मोहब्बत नहीं, मुक़द्दस कुरान से मोहब्बत नहीं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तौर तरीके का से इल्म नहीं। मुक़द्दस कुरान बबागे दोहर इस मुसलमान के लिए ऐलान कर रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। मेरे प्यारे, इस आयत मुक़द्दसा से आप क्या समझते हैं? मुक़द्दस कुरान आपको ये बात समझा देना चाहता है कि आए कौम मुस्लिम, जब तुम्हें भूख लगे, जब तुम्हें खाने की जरूरत पड़े, तो खाने की नकल आप यहूदो नसारा की इख्तियार मत करना, उनके नक्शे कदम पर मत चलना। जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो मदीना तैयबा का ख्याल अपने दिल में ले आना कि आमिना के लख्ते जिगर ने कौन सा तरीका खाने का बताया है। ये मुक़द्दस कुरान की आयत मुबारका कौम मुस्लिम को ये समझा देना चाहती है, ऐ कौम मुस्लिम, आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत, जब तुम्हें लिबास पहनने की जरूरत पड़े तो मगरिबी तहजीब को इख्तियार मत करना, मॉडर्न दौर का अकीदा अपने दिल में लेकर के मत आना, इंग्लिश पहनावे को मत अपनाना, बल्कि देखना मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जनाब अब्दुल्ला का रखते जिगर, आमिना का जिगर पारा, अहमद मुख्तार ने किस तरीके का तुम्हें लिबास पहनने का हुक्म दिया। मेरे प्यारे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा आप पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुक़द्दस कुरान के औरात ये समझा देना चाहते हैं कि आए कौम मुस्लिम, जब तुम्हारे पड़ोस में किसी का घर हो, जब तुम्हें पड़ोसी के साथ बर्ताव करने का मौका आए, जब तुम पड़ोसी के साथ तुम्हें सुलूक करने का मौका आए, तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न अखलाक पर गौर कर लेना कि मक्के की सरजमीन पर, मदीना तैयबा की सरजमीन पर किस तरीके से आमिना का लख्ते जिगर अपने पड़ोसियों से हुस्न अखलाक के साथ पेश आता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप दौर की बात करें, ये आज हम 11वीं शरीफ मनाने के लिए बैठे हैं, ये जश्न गौसुल वरा मनाने के लिए बैठे हैं। उलमा के बयानात से हमें पता चलता है कि 11 तारीख ना ही तो सरकार गौसे आजम की पैदाइश की तारीख है और ना ही आपके विसाल की तारीख, सुभान अल्लाह, बल्कि ये लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का सबब है कि सरकार गौसे आजम नबी की मोहब्बत में 11 तारीख, सरकार गौसे आजम हर 11 तारीख के इस महीने के लिए बहुत बड़ी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़द किया करते थे, नबी का मिलाद मनाते थे। इस कसरत से आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में इस महीने की कोई 11 तारीख ऐसी न गुजरी जिसमें उन्होंने जश्न मिलाद ना मनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह से अल्लाह मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, जो लोग मेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं, रब उनसे मोहब्बत करता है। तो रब ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत के सदक़े में सरकार गौसे आज़म को 11 तारीख से मशहूर कर दिया। तो मेरे प्यारे,
उसी सुन्नते गौस के मुताबिक मैं उसी अहमद मुख्तार की जिंदगी के चंद बातें आपको समझा देना चाहता हूँ। आज हमारे मोहल्ले का माहौल बिगड़ा हुआ, आज हमारा पड़ोसी हमसे परेशान है, आज हमारी गली के लोग हमसे परेशान हैं, मगर आज ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठा करके देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकर्रमा की धरती पर हाजिर हुए हैं। काबा के लिए फतह कर लिया गया है, काबतुल मुअज़्ज़मा के लिए पाको साफ कर कर अल्लाह की वहदानियत का सबक पढ़ा दिया गया है, जिसकी मंजर कशी किसी शायर ने की है। वही काबा जो इबादत खलीलुल्लाह था, यारों ने उसी काबे को सनम खाना बना डाला, नक्श वहदत का दिलों से मिटा डाला। अजीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर जब खाने खुदा में यानी मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पर दाखिल हुए हैं, तो तमाम आपके दुश्मन जो आपके खिलाफ थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तमाम गिरफ्तार शुदा मुजरिमीन अपने अपने जुल्मों को याद कर कर उसके अंजाम से खौफ कांप रहे थे कि जो हमने जुल्म किए हैं, क्योंकि जितना सख्त जुल्म होता है उसका बदला उतना सख्त हुआ करता है। मेरे प्यारे, उन मक्के वाले यहूदो नसारा ने, उन मक्के वाले यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर इतने बड़े बड़े जुल्म किए थे कि अगर उस दास्तान को दोहरा दिया जाए तो आज भी जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाता है। जिस कौम ने, मक्के वालों ने जिस नबी को उस धरती पर न रहने दिया हो, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए गए हों, जिसके हालत सजदा में ऊंट की ओढ़नी डाल दी गई हो, जिसके चाहने वालों पर आग के अंगारों पर जिन्हें लिटाया गया हो, जिसके चाहने वालों पर कोड़ों की मार लगाई गई हो, जिन्हें भूखा और प्यासा तड़पाया गया हो, वो लोग सोच रहे थे आज हर जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाएगा। अगर 1.5 घंटा कोई बोल जाए तो इंतकाल कर देगा ये माई। दूध पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मैं तो थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ। मेरी गुजारिश है कि माइक वालों से जो हमारे बाहर से उलमा आए हुए हैं उन्हें काफी देर इस कौम से खिताब करना है, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि ये माइक वाले इतनी मेहरबानी करें कि थोड़ा इसका बेस कम कर दें, ये आवाज बहुत खा रहा है। क्योंकि इन उलमा को रोजाना इस कौम से मुखातिब रहना होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग आज ही प्रोग्राम करके जाएंगे, कल इन्हें कहीं खिताब करना है। इस कौम की बड़ी फिक्र है इन उलमा के लिए, तो कम अज कम इनका गला इस लायक छोड़ दिया जाए कि कल ये कहीं दूसरी जगह कौम से खिताब कर सके। लोगों ने बड़ी मेहनत से चंदा किया है और ये माइक वाले के लिए पैसे भी माशाल्लाह भरपूर दिए गए होंगे, तो मैं माइक वाले से गुजारिश करूंगा कि इसकी हालचाल जरा थोड़े से सही कर दें, क्योंकि आवाज बहुत खा रहा है। दूध पाक पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मुझे इस बात की इसलिए फिक्र है कि मुझे भी आए दिन कहीं ना कहीं मुझे भी इस कौम से बातें करनी होती हैं, तो ये हमारे उलमा को आए ना आए दिन कहीं खिताब करना होता है। तो बहरहाल मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जिंदगी पर गौर दें कि अल्लाह के नबी उन जालिमों के सामने हैं जिन्होंने जुल्म करने में कोई कसर न छोड़ी थी और सोच रहे थे आज हर जुल्म का बदला जुल्म से दिया जाएगा। मैं आपको आज इस्लाम का सही माना और सही पैगाम समझा देना चाहता हूँ कि इस्लाम का पैगाम क्या है। इस्लाम कितना रहम वाला मजहब है, इसमें कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। यहाँ लाठी का बदला लाठी से नहीं बल्कि मोहब्बत से दिया जाता है। इस धर्म के अंदर यहाँ गाली का बदला गाली से नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ उसे गले लगा लिया जाता है। अजीजान मोहतरम, इस्लाम के संस्थापक, इस्लाम के पैगंबर, इस्लाम को लाने वाला मर्द मुजाहिद, उसके सामने, उस नबी के सामने तमाम जालिम लोग मौजूद सोच रहे हमारा क्या हाल होगा,
सब ठहरा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसने जिस पर जैसा जुल्म किया होता है वो सोचता है उसी के मुताबिक मेरे ऊपर जुल्म होगा। मगर नबी ने, किसने, जरा आप बोले, किसने? नबी ने उन जालिमों से पूछा हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तमाम जालिम लोग बोले इन्नहु करीमुन इब्ने अखिल करीम, या रसूल अल्लाह आप करीम इब्ने करीम हैं, आपसे करम ही की उम्मीद है। जमाने में ऐसा कोई होगा कि जिसने उस पर जुल्म किया हो और वो जालिम उस मजलूम से करम की उम्मीद लगाए और उस मजलूम की गिरफ्त में वो जालिम आ जाए तो क्या उससे करम की उम्मीद की जाएगी? इस धरती पर, इस आसमान के नीचे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते मुबारका ऐसी है कि जिससे जालिमों ने जुल्म करने के बाद रहम की उम्मीद लगाई, करम की उम्मीद लगाई है। अल्लाह के नबी ने गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया कि तुमने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, तुमने हमारे ऊपर कूड़ा डाला था, तुमने हमारे ऊपर हालत नमाज में ऊंट की ओजरी डाल दी थी, तुमने हमारे चाहने वालों के लिए गरम रेत पे लिटाया है, तुमने हमारे मानने वालों के सीनों पर पत्थरों को रख दिया है, तुमने हमारे कलमा पढ़ने वालों के जिस्म पर कोड़े बरसाए हैं। अल्लाह के नबी ने शिकवा नहीं किया। अल्लाह के नबी चाहते तो वो पूरे मक्के के लोग यहूदो नसारा आपकी पकड़ में थे, आप सख्ती की बुनियाद पर इस्लाम की दावत दे सकते थे। नहीं, मेरे आका ने कयामत तक के इंसानों को ये बता दिया इस्लाम सख्ती से नहीं, रहम की बुनियाद पर, इस्लाम करम की बुनियाद पर, इस्लाम प्रेम की बुनियाद पर फैला है। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ रऊफुर रहीम की बारगाह से रिहाई का ऐलान किया जाता। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि तुम्हें आजाद किया जाता है। कोई दुनिया के अंदर ऐसा इंसान पैदा हुआ कि जिसने अपने ऊपर जुल्म करने वालों को इतनी आसानी के साथ आजाद कर दिया हो? आपने ये नहीं कहा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, नहीं, आपने कहा जिसकी मर्जी चाहे वो ईमान लाए और जिसकी मर्जी ना चाहे वो, जिसे मुस्तफा का हुस्न अच्छा लगे, जिसे मुस्तफा के अखलाक अच्छे लगे, जिसे मुस्तफा का प्यार अच्छा लगे, जिसे मुस्तफा की किरदार और गुफ्तार अच्छा लगे, वो ईमान में दाखिल हो जाए। मेरे आका ने फरमाया जाओ रऊफुर रहीम की बारगाह से रिहाई का ऐलान किया जाता है। मेरे आका, अब यहाँ एक बात को समझने तक गुफ्तगू खत्म। मेरे आका जुल्म करने वालों को माफ कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। हम कैसे उनके मानने वाले हैं कि अपने भाई को माफ नहीं कर सकते, हम अपने भाई की कमियों को नहीं भुला सकते, हम अपने पड़ोसियों की गलतियों को भुलाकर उससे गले नहीं लगा सकते। हम कहते हैं कि हम मुस्तफा के मानने वाले। मेरे प्यारे, तवारीख में लिखा है, अहदीस मुबारका के मफहूम से मालूम होता, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह का रहम तुम पर हो तो तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो। क्या हुक्म है? अगर तुम ये चाहते हो कि रहम तुम पर किया जाए तो तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम पर बरसेगी, अल्लाह का रहम। और अगर तुम अल्लाह के बंदों के लिए जालिम बने रहोगे, जुल्म करते रहोगे, तो भूल जाओ कि अल्लाह का रहम तुम्हारे ऊपर आएगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि हम तो माइले बकरम हैं, हम तो माइले बकरम हैं, कोई साइली नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रबे मंजिल। मेरे प्यारे, अल्लाह तो रहम की बारिश बरसाने के लिए तैयार है। आज ये कौम प्यासे ऊंटों की तरह अल्लाह का रहम मांग रही है कि हम पर अल्लाह का रहम आ जाए। क्या तूने सोचा कि तू अपने भाई पर रहम कर? क्या तूने सोचा कि तू अपने पड़ोसी पर रहम कर? अपने शहर वालों पर रहम करो, अपनी बस्ती वालों पर रहम करो। अल्लाह के रहम की बरसात तुम्हारे घर में बरस रही। अगर ये बात, मेरा एक जुमला याद रखना, पूरी बातें तुम्हें याद रहे न रहे, कि अगर ये तुम चाहते हो कि अल्लाह का रहम हम पर आए
तो तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो। तुम ये चाहते हो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो तुम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह वक्त कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की मंजिल तक पहुंचा देना चाहता हूँ कि ये मेहमानों की मेज़बानी में गुस्ताखी हो जाएगी कि अगर हम लोग ज़ायद बोलेंगे, क्योंकि मेहमान आ जाए, हम यही रहते हैं, आप जब चाहें जब हमें सुन सकते हैं। आप घर में प्रोग्राम रखकर हमें सुन सकते हैं, गली चौराहे पर जब आपका दिल चाहे, कोई बाहर की बात नहीं। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़ायद से ज़ायद मोहब्बत के साथ हमारे मेहमानों के लिए सुने। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो अगले मौके पर गुफ्तगू होगी। मौला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मैंने जो कुछ कहा उस पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, फिर आप सामीन हज़रात को उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा एक बार कलमा तैयबा की तिलावत कर ले। पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।